जैन धर्म और आज का विज्ञान। आज कोरोना के वायरस से बचने के लिए हम मुंह पर मास्क लगाते हैं। आज से 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर ने जैन धर्म में मास्क लगाने का नियम बनाया था। क्यों? फिल्म द इंटरनेशनल प्रॉब्लम के इस भाग में जरूर देखें। हद है, बस हिंदुस्तान की है पर मैसेज फारसी में लिखा है। कैसे समझेंगे लोग? फारसी में नहीं, हिंदी में लिखा है। आपको समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ आ रहा है। कोरोना से जंग अभी जारी है। मास्क ठीक से पहनना सबकी जिम्मेदारी है। मास्क सही से पहने और दूसरों को भी सिखाएं। यहाँ क्लिक करके ये शपथ लें और पहनो सही साथी बने। सेक्स एजुकेशन एड्स तथा आईपीसी की धारा 377 पर आधारित दुनिया की पहली यूनिवर्सल फिल्म द इंटरनेशनल प्रॉब्लम। महामुहिम राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार को फिल्म द इंटरनेशनल प्रॉब्लम में दी गई जानकारी के बारे में जांच करने का आदेश। श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में फिल्म द इंटरनेशनल प्रॉब्लम को टैक्स फ्री की गई। माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात सरकार को फिल्म द इंटरनेशनल प्रॉब्लम को दोबारा टैक्स फ्री करने का सिफारिश पत्र। On behalf of the Home Minister of India, the orders have been given to the Health Department to investigate the knowledge presented in the film The International Problem. गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिल्म द इंटरनेशनल प्रॉब्लम में दी गई जानकारी के बारे में जांच करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिया गया आदेश। आपके परिवार के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार के आरोग्य संचालक विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त फिल्म द इंटरनेशनल प्रॉब्लम। द इंटरनेशनल प्रॉब्लम फिल्म और सीरीज को लेकर किसी भी प्रकार का वाद विवाद होता है तो मैं डॉक्टर जगदीश वाघेला फिल्म द इंटरनेशनल प्रॉब्लम के लेखक, निर्माता, निर्देशक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी होगी। किसी भी प्रकार का वाद विवाद केवल मुंबई न्यायालय के अंतर्गत ही सुलझाया जाएगा। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक दुनिया के 40 फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट फिल्म द इंटरनेशनल प्रॉब्लम केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड भारत सरकार द्वारा फिल्म द इंटरनेशनल प्रॉब्लम को यूनिवर्सल यू प्रमाण पत्र देकर शिक्षाप्रद फिल्म का दर्जा दिया। जैन धर्म और आज का विज्ञान। अविनाश ने आप सभी को बहुत कुछ बताया और आप सभी लोगों ने सुना और ये भूल चूक चलती रहती है। अब मैं शराफत अली से पूछना चाहता हूँ उनका क्या कहना है इसके बारे में। डॉक्टर साहब, आपने HIV मरीज के लिए शाकाहारी भोजन उत्तम बताया है, जबकि मांसाहारी भोजन ज्यादा पौष्टिक और ताकतवर होता है। मांसाहारी भोजन बहुत पौष्टिक होता है, ऐसा मानने वाले अपने आप को रंगीन धोखा दे रहे हैं। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर। जब हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि संतुलित आहार लें, मतलब शाकाहारी भोजन का उपयोग करें। मांसाहारी भोजन का उपयोग करने पर जिन पशुओं और जानवरों का हम लोग मांस खाते हैं, उसके कीटाणु भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और कई बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। इसके बाद डॉक्टर सुदेश कुमार से जानते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, आज के विषय के बारे में कुछ बताइए।
मिसाल के तौर पर अभी कुछ समय पहले बर्ड फ्लू नाम की बीमारी दुनिया में फैल गई, तो लोगों ने डर के मारे मांस खाना ही बंद कर दिया। इससे हमें यह पता चलता है कि मांस खाने से हमें नुकसान पहुंच सकता है। दुनिया को बनाने वाले खुदाया भगवान ने भी अपने नियम बनाए हैं। उन्होंने हर प्राणियों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा हुआ है। कुछ को शाकाहारी की श्रेणी में डिवाइड किया है और कुछ को मांसाहारी में। जो प्राणी होठों से पानी पीते हैं वो शाकाहारी हैं, और जो प्राणी जीभ से पानी पीते हैं वो मांसाहारी हैं। जैसे भैंस, गाय, गधा, ये सब प्राणी शाकाहारी की श्रेणी में आते हैं। और शेर, बिल्ली, कुत्ता मांसाहारी प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। हम कैसे पानी पीते हैं? होठों से। तो हमें क्या होना चाहिए? भगवान महावीर ने भी सभी लोगों को शाकाहारी बनने का आह्वान किया था। और हमारे जाने माने शेक्सपियर साहित्यकार जो हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि माय स्टमक इज नॉट ग्रेवयार्ड, मेरा पेट कब्रिस्तान नहीं है। थैंक यू। आप कुछ पूछना चाहते थे? डॉक्टर साहब, मरीज को उबला हुआ पानी देना अनिवार्य है का? उबला हुआ पानी आने वाली बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है। आज जैसे हम मिनरल वाटर कहते हैं, भगवान महावीर ने आज से 2000 से 2500 वर्ष पूर्व अपने शिष्यों को शाकाहारी भोजन खाने के बाद में उबला हुआ पानी पीने की शिक्षा दी थी। और आज इस मिनरल वाटर का चलन पिछले 25 से 30 सालों से चला। मतलब उबला हुआ पानी होता है आजकल, जिसे बोतल में बंद कर दिया गया है। जैन मुनि जिसके मुंह पर कपड़ा बांधते थे, उनके बारे में कुछ बताइए आप। मास्क पहनने से हवा में पाए जाने वाले कीटाणुओं से हमारा बचाव होता है। आज के डॉक्टर जो मास्क पहनते हैं, तो ये एक वैज्ञानिक पद्धति और आध्यात्मिक पद्धति का एक मिलन है। अभी जो बीमारी बहुत ज्यादा फैली इस देश में, आज कोरोना के वायरस से बचने के लिए हम मुंह पर मास्क लगाते हैं। आज से 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर ने जैन धर्म में मास्क लगाने का नियम बनाया था। प्यारे भाइयों बहनों, ना मैं नेता हूं, ना अभिनेता हूं, ना समाज सुधारक हूं। मैं एक साधारण सा डॉक्टर हूं। पिछले 25 वर्षों की प्रैक्टिस में HIV के कई मरीज मेरे संपर्क में आए। मैंने उन्हें नजदीक से देखा, उन्हें जीवन से निराश होते हुए देखा। मैंने एक ऐसे मरीज की मौत को देखा, घर परिवार वाले लाश को छूने को तैयार नहीं थे, जो लाश उनके अपने लाडले की थी। मैंने एक परिवार की मौत के बारे में पढ़ा था। HIV के मरीज ने बदनामी के डर से बीवी बच्चों की हत्या करके खुद आत्महत्या कर ली। पीछे कोई सुसाइड नोट भी नहीं छोड़ा। उनकी मौत एक रहस्य बनकर रह गई। ऐसे किस्से कभी कभार सुनाई पड़ते हैं, जबकि हकीकत इसके विपरीत है। आज से करीब 20-22 वर्ष पहले HIV के कुछ मरीज मेरे संपर्क में आए। वह आज भी मेरे साथ हैं। उन्हें देखकर कोई ये सोच भी नहीं सकता कि ये मरीज HIV के शिकार हैं। यह संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश इस फिल्म के माध्यम से कर रहा हूं। साथ साथ IPC की धारा 377 के बारे में इस फिल्म में प्रकाश डालने की कोशिश की गई है। धारा 377 को लेकर कोई वाद विवाद होता है तो इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। आज इस समस्या ने अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है, तभी तो ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम कहलाती है। इस फिल्म से जो भी लाभ होगा वो This is the unique gift of Shri Educational Film. This film is being directed and produced by Dr. Jagdish Waghela. The international problem. The international problem. The international problem.
international problem. International problem. International problem. International problem.